अगर सच्चे जिज्ञासु हो तो उन लोगों के लिए मेरी वाणी नहीं है कि जो जगत की कामनाओं के मारे हुए हैं, वो नहीं समझ पाएंगे मेरी बात को एक अक्षर भी। उनका तो मतलब ही, उनकी लालसाएं दूसरी हैं। हाँ, जो जिज्ञासु हैं, जो अपने घर जाना चाहते हैं, जो भजन करके प्रभु से प्रीति जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए इसमें ऐसे हीरे मोती भर रखे मालो माल हो जाओगे। किसी भी वाणी को पढ़ के देख लेना, दावे के साथ कहता हूँ। मैंने नकल नहीं की। क्यों नहीं की मैंने नकल? कि हजूर महाराज जी जैसा तो पूर्ण पुरुष नहीं आना। उनकी हर क्रिया, हर उनका उपदेश, हर शब्द, हर चीज़ उनकी जो थी वो हमेशा जीव के कल्याण के लिए थी। और उनके संग जिसको भी रहने का मौका, अवसर प्राप्त हुआ और उससे भी जो वंचित रह गए, वो दुनिया में धक्का खाता फिर उसको मिलेगा कुछ नहीं। क्योंकि भरे तालाब के पास जाके अगर कोई कहता है मैं प्यासा हूँ, तो उस जैसा मैं कहता हूँ दुर्भाग्य वाला कोई आदमी नहीं हो सकता। जिसके पास सब कुछ खजाना हो और उसके बावजूद कहता है कि मैं भूखा हूँ, तो भी वो कभी भरा हुआ नहीं हो सकता। ऐसे संत कभी कभी इस धरा पर आते हैं, सत्य संत, सुत, जो धुर से संत रूप अवतार धार के आते हैं और जीवों के कल्याण के लिए ही आते हैं। बाकी लकीर दुनिया में बहुत पीटते हैं, अपने अपने को सब बड़ा मानते हैं, सब उनको बढ़ा चढ़ा के उनकी प्रशंसा करते हैं, चाहे लाखों कमियां हों, लाखों गलतियां हों। लेकिन हम तो ना किसी की गलती देखते हैं ना कमी देखते हैं। मैं तो एक बात कहा करता हूं कि अगर तुम्हारे पास अच्छी बात, अच्छे गुण हैं तो फैलाओ उनको। अगर तुम्हारे पास ऐसी बात नहीं है तो अपने बुरे विचारों को अपने पास ही रखो, ताकि किसी दूसरे का अहित ना हो। लेकिन ये बताता हूँ कि जो इंसान दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखता है और मन में पाप रखता है, वो खुद उससे पाप से नष्ट होगा। क्योंकि अग्नि, रुई में लपेटी हुई आग कितने दिन रह सकती है? बाहर से रुई दिखाई देती है, अंदर से वो रुई, अग्नि जो दबी हुई है उसको जला देगी, भस्म कर देगी, खोखला कर देगी। जब तक हृदय में तुम्हारे बुराइयां भरी पड़ी हैं, बाहर से दिखावा करते हो सत्संगी का, गुरमुखता का, भक्तों का, और कहते हो सत्संग में जाते हैं, तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं है। 4 दिन के लिए खुश जरूर हो जाओगे, लेकिन तुम जब यहाँ से दुनिया से जाओगे ऐसे खाली जाओगे कि पेशी यमराज के होगी, धर्मराज के भी नहीं होगी। संतों के जीवों को न यमराज छू सकता है, न धर्मराज बोल सकता है। उनका तो रास्ता सीधा मुक्ति का धाम होता है, क्योंकि उन्होंने जो दीक्षा और शिक्षा ली है वो उन पूर्ण पुरुष से ली है कि जो उनको सीधा रास्ता और सही मंजिल का ही ठिकाना देते हैं, दूसरी कोई चीज़ नहीं है। परंतु कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो संसारी चीज़ों में लिपायमान होकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। वो समझते नहीं हैं, वो तो बल्कि संतों से ईर्ष्या पाल के अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मारते हैं। वो तो किसी को, संत सबका हित करने के लिए आते हैं। अगर कोई उनको गलत सोचता है, पक्षपाती सोचता है, तो ये उनकी खुद की कमी है, क्योंकि वो अपने विचार दूसरों पर थोपते हैं। संतों का किसी के प्रति कोई दोष नहीं है, परंतु ये भी मैं बताऊं कि जो द्वेष रखता है और जो चाहे वो जाए ना करो, लेकिन उसका पाप जब उसको खाता है तो प्रकट हो जाता है, पता लग जाता है उसको। तो ये तो एक बहुत हमारी भाग्य की बात थी। परंतु आजकल जो दिन चले हुए हैं, संत हमेशा पाखंड को मिटाने के लिए और संसार के जीवों को भ्रमों से निकालने के लिए आते हैं। अब जैसे कबीर साहब जैसे संत आए, उन्होंने दुनियादारों को कितना अच्छा संदेश दिया। मालिक के कुल के अवतार थे वो। उनकी बातें जब से जन्म लिया उसी समय से बहुत तीव्र बुद्धि के थे, क्योंकि जो खुद मालिक होगा उसके सामने कोई ना समस्या होती है और ना ही कोई जटिल प्रश्न और बात होती है। वो तो सब जटिलताओं को इतनी आसानी से सुलझा लेते हैं कि पता ही नहीं लगता कब उन्होंने उसको कैसे सुलझा दिया। लेकिन संसार के जो भ्रमों में जीव पड़े हुए हैं, उनको उन भ्रमों से निकालने के लिए आते हैं। जो उनके ढिंग जाता है, उनसे अपना संबंध जोड़ता है, उन पर यकीन, विश्वास और श्रद्धा लाता है, तो निश्चित रूप से उन जीवों को वो बिना करनी कराए भी उन भवसागर से पार कर देते हैं। बल्कि
कबीर साहब के गुरु रामानंद जी थे, सच्ची बात करने में वो कभी चूकते भी नहीं थे। जब ये श्राद्धों का टाइम आया, रामानंद जी ने कबीर साहब को एक दिन कहा कि तुम जाओ गाय का दूध लेके आओ, मेरे पिताजी का श्राद्ध है। कबीर साहब समझे कि देखो संत लाइन के हैं, मेरे गुरु हैं, मैं भी जानता हूँ, इनको भी ये ज्ञान है कि जो इंसान मर चुका है वो कोई खाने के लिए, पीने के लिए या बात करने के लिए नहीं आता। क्यों नहीं आता है कि जीव इस संसार का मुसाफिर है, आता है चला जाता है, अपने कर्मों का फल भोगता है, जैसे कर्म करता है वैसा ही उसको परिणाम मिलता है और उसको भोग के इस संसार से जाता आता रहता है। ये नहीं पता कि उसको किस योनि में जाना है और किस योनि से आया है। लेकिन जीव को आवागमन ऐसे लगा हुआ है जैसे कीड़ी का नाड़। जैसे कबीर साहब ने एक जगह कही ना कि बेटा जाया खुशी हुई भोत बजाए थाड़, आवागमन लाग रज्जों कीड़ी का नाड़। खुश होते हैं जब पैदा होता है, थाड़ बजाते हैं, मिठाई बांटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये दुनिया में आने जाने का चक्कर इसी तरह चला हुआ है जिस प्रकार से कीड़ी का नाड़ देखते होगे, कुछ जाती हैं कुछ आती हैं। एक ही रास्ते में देखोगे कि कुछ जा रही हैं कुछ आ रही है, संसार का रास्ता है। यहाँ भी जीव उस कीड़ी के नाड़ की तरह से आते हैं जाते हैं, लेकिन जो भरमों में पड़े जीव हैं वो नहीं समझते। जो पूंजी लेके आए हैं कुछ उसको बर्बाद कर देते हैं, जो लेके आए हैं कुछ उसको 100 गुना 1000 गुना उससे कमा के लेके जाते हैं, मालो माल होके जाते हैं। कुछ यहाँ से चीखते चिल्लाते, उनकी शिकायत कभी ख़त्म नहीं होती। शिकायतें ख़त्म उसकी क्यों नहीं होती कि उनके मन में कोई भी उनकी तृष्णा कभी भरती नहीं है। वो हाय हाय करते हुए आते हैं, हाय हाय करते ही दुनिया से चले जाते हैं। रोते हुए आए थे, रोते हुए जाते हैं। लेकिन जो संतों के जीव होते हैं उनको संत कहते हैं कि दुनिया में आए हो तो ऐसी करनी करके जाओ कि तुम हंसते हुए जाओ और दुनिया तुम्हारे लिए रोए। किसके लिए रोती है? कि जो दुनिया के हित की बात करता है, उनके भलाई के काम करता है, जीवों को अज्ञान से और भ्रमों से निकालता है। इसलिए जब तक हम मन से सच्चे नहीं होते हैं, संतों के कहे उपदेश और बात को मानते नहीं हैं, तो हमारी भी यही अवस्था होगी कि हम भी रोते हुए जाएंगे। देखा देखी हम नाम ले लेते हैं। अरे नाम लेने से कुछ नहीं होता, नाम को जानते भी नहीं हो। नाम का लेके क्या किया? बताओ क्या मिला आपको नाम से? कभी 1 मिनट ध्यान में बैठे? कभी आपने सुमरण किया? कभी अभ्यास किया? कभी कोई अंदर का नज़ारा देखा हो? कभी तुमने ये समझने की कोशिश की हो कि मुझे जो नाम मिला था कि उससे क्या होता है? वही भ्रम हमारे निकलते ही नहीं हैं। दुनिया की तरह लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। जो दुनियादारी के लोग करते हैं वो सब हम भी करते हैं। तो फिर हमारे में उनमें फ़र्क क्या हुआ? ज्ञान कहाँ हुआ? गुरु जब मिल जाता है तो वो तो अज्ञान का पर्दा हटा देता है। जब ज्ञान साक्षात रूप में, अब ये चीज़ है, कोई इसके ऊपर पर्दा डाल दिया, आपको नहीं पता इसके नीचे क्या है। लेकिन एक आदमी आता है और वो पर्दा यहाँ से उठा देता है, आपको पता है माइक लगे हुए हैं, ये बोलने के काम आते हैं। गुरु भी इस प्रकार से जब शिष्य के हृदय पर से भ्रम के पर्दे हटा देता है, और वो पर्दे हटने के बाद भी जो उनको जांचना परखना उनका प्रयोग करना नहीं चाहता है, तो उस जैसा और मूर्ख कौन होगा? इसलिए गुरु के उपदेश को गुरु भक्ति के लिए, गुरुमुख बनने के लिए ही संतों ने उपदेश किए हैं। प्रथम सीढ़ी गुरु की भक्ति यूं ही बताई है, और बिना गुरु भक्ति के काज एक भी नहीं सरता है। चाहे दुनिया में कहीं भी जाओ, आदि काल से हमारे इतिहास के पन्नों को देखोगे, जितने संतों के उपदेश हैं सबको आप पाओगे कि सभी ने ये कहा है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं है, गुरु के बिना मुक्ति नहीं है। कहाँ जाओगे? अभी इसने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपने उसमें कहा था कि हमने देख लिया कि गुरु के बिना दुनिया में हमारा कोई साथी नहीं है। साथी बहुत हैं, स्वार्थ के हैं, साथी बहुत हैं, लालच के हैं, लेकिन वो साथ तो हमारी संतान भी नहीं देती, हमारे भाई बंधु नहीं देते, जिनके लिए तुम पाप कर्म करते हो, चोरी करते हो, डाके डालते हो, ठगी करते हो, झूठ बोलते हो, वो भी तुम्हें
किनारा कर जाएंगे, पीठ दे जाएंगे।